अगर आप इस साल यानी कि 2026 में अपना खुद का घर बनवाने जा रहे हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। आपके दिमाग में और भी कोई सवाल होंगे, जैसे कि अगर हम घर बनवा रहे हैं तो कौन सा मटेरियल किस प्रकार में लगेगा और उसका मार्केट रेट क्या होगा। तो आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवा रहे हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो अब ये तो 1200 स्क्वायर फुट का घर का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं। पहले तो जान लेते हैं कि इसमें कितना रूम होगा, कौन से टाइप का घर होगा, जिसमें कौन सी चीज़ें ऐड होंगी और कौन सी चीज़ें नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि 1200 स्क्वायर फुट के घर में 2 बेडरूम होंगे, एक टॉयलेट बाथरूम, एक किचन, एक हॉल, एक पोर्च और आपका जो जीना होगा वो भी अंदर से ही होगा। तो इसकी जो साइज़ है वो कंफर्टेबल रूम रहने वाले हैं। कंफर्टेबल रूम के साइज के साथ आपका 1200 स्क्वायर फीट का घर बनवा सकते हैं। तो अब यहाँ हम 1200 स्क्वायर फीट के घर का सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने वाले हैं। यहाँ पर प्लॉट का जो कॉस्ट है उसे ऐड नहीं किया है। साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें ऐड नहीं होगी, जैसे कि आपका कंपाउंड वॉल होता है, उसका कॉस्ट इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं है। इसके बाद में आपका जो बोरवेल होता है उसका कॉस्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, इंजीनियर का कॉस्ट वह भी इसमें ऐड नहीं किया है। जैसे कि आपके घर के अंदर आपकी जो पेंटिंग के बाहर फर्नीचर वगैरह करवाते हैं तो उसका भी कॉस्ट इस पर ऐड नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें प्लॉट का कॉस्ट और कंपाउंड वॉल का कॉस्ट, आपके इंजीनियर का वर्क, सभी कॉस्ट इसमें जोड़ देते हैं, आपके घर बनाने की ओवरऑल लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ घर बनवाने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर ऐड किया है। अब देखिए दोस्तों, जो घर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके फाउंडेशन से स्टार्ट होकर, यानी कि आपके घर की का जो खुदाई का काम है उससे लेकर आपका घर का कंक्रीट वर्क होगा, ब्रिक वर्क होगा, प्लास्टरिंग होगी, टाइल वर्क होगा, प्लम्बिंग वर्क होगा। बाद में जो फिनिशिंग वर्क है जिसमें कि स्लाइडिंग विंडो और आपके घर का जो पेंटिंग वर्क है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड की गई है। इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। कि अब देखिए, घर बनवाने के लिए आपको 2 चीज़ें ऊपर सबसे खर्चा होता है। पहला जो कि मटेरियल कॉस्ट हो और दूसरा लेबर कॉस्ट। मटेरियल आपका लगभग 75% तक कॉस्ट चला जाता है और लेबर में आपका 25% तक कॉस्ट चला जाता है। इसलिए सबसे पहले मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और मटेरियल में भी सभी सबसे पहली चीज़ आ जाती है जो आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूरी होता है, सीमेंट। अगर हम 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो सीमेंट की बात करते हैं तो लगभग 540 सीमेंट के बैग लग सकती है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सीमेंट का रेट है वो आपके एरिया में थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं 400 रुपये के हिसाब में सीमेंट का बैग मिल सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, 540 गुना 400 तो बनता है 2,16,000। तो ये हो गया हमारा सीमेंट का कॉस्ट। जिसके ऊपर आपके घर को बनाते समय सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो चीज़ है स्टील। तो अगर हम 1200 स्क्वायर फीट के घर बनवाने वाले हैं तो आपको लगेगा 4000 से लेके 4500 किलो तक स्टील लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें 4200 किलो स्टील लगने वाला है। और यहाँ पर हमने जो स्टील का रेट कंडीशन किया है वो किया है 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब ये जो रेट है कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो 4200 किलो को 65 रुपये से गुना करेंगे तो आ जाता है 2,73,000। तो ये हो गया हमारा स्टील का कॉस्ट। अब दोस्तों, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रिक्स। तो जो घर हम बनवाने वाले हैं यहाँ पर हमारी बाहरी दीवारें जो कि 9 इंची मोटाई की होगी और अंदरली दीवारें मोटाई हम 4 इंची तक रखेंगे। तो उसके हिसाब से देखते हैं, हमारे घर में 22,800 ईंट लग सकती है। तो एक ईंट का हम रेट निकाल के चलते हैं 9 रुपया। बाकी आपके लोकेशन के हिसाब से ऊपर या फिर कम हो सकती है। अगर हम 22,800 ईंट लेंगे और गुना करेंगे 9 से
तो रेट निकल के आएगा 2,05,200। तो ये हो गया हमारा ईंटों का कॉस्ट। अब जहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाती है जो कि है सैंड। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का घर बनवाने वाले हैं तो लगभग 2400 क्यूबिक फीट लग सकती है। और सैंड का जो रेट हमने कंसीडर किया है 60 रुपये के हिसाब से, तो 2400 को गुना करेंगे 60 के तो आ जाता 1,44,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम जो कि है कंक्रीट यानी कि गिट्टी, तो हमने ये 1,900 क्यूबिक फीट लिया है। तो गिट्टी का रेट हमारे हिसाब से होगा 40 रुपये। 1,900 को गुना 40 से करेंगे तो हमारा निकल के आ जाता है 76,000 रुपया। तो अब इन मटेरियल के बाद बारी आती है आपके घर की प्लम्बिंग वर्क की। तो यहाँ पर आपका घर जो कि प्लम्बिंग वर्क है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट यहाँ हम कंडीशनर किया है आपके घर का जो भी पाइपिंग वर्क है, उसके बाद वाटर टैंक मिक्सचर, उसके बाद सेंट्री फिटिंग होती है जिसकी कमोड जहाँ की फिर बेसन, ऐसी सभी चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो प्लम्बिंग के ऊपर आ जाता है 12,000 स्क्वायर फीट के लिए 1 लाख तक का खर्चा हो सकता है। अब प्लम्बिंग का जो ये रेट है कंसीडर किया है ये हम मीडियम रेंज के हैं। अगर आप ज़्यादा ब्रांड और महंगा ऑप्शन तरफ जाते हैं तो आपका प्लम्बिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टाइलिंग वर्क। तो देखिए टाइलिंग हमने यहाँ पर मीडियम टाइप की जो कि टाइल है कंसीडर की है। आप 40 से लेके 45 स्क्वायर फुट वाली अच्छी क्वालिटी की टाइल अपने घर में लगा सकते हैं। टाइल का साइज रहेगा 2x4 का। तो 1200 स्क्वायर फीट का हम घर बनवाने वाले हैं तो आपका टाइल के ऊपर खर्चा आ जाता है 90,000 तक। अगर ग्रेनाइट जहाँ उसके ऊपर जो खर्च किया है तो उसके लिए आएगा 75,000 से लेके 80,000 तक आ सकता है। तो इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कंसील वायरिंग। इसके बाद में वायरिंग का कॉस्ट, स्विच, सॉकेट या फिर आपकी बाकी की चीज़ें लगने वाली हैं, सभी के अगर हम जोड़ लेते हैं तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपके घर का खर्चा आ जाएगा 90,000 से लेके 95,000 तक आ सकता है। तो हम बात करते हैं कि आपके घर की खिड़कियां, तो यहाँ हम स्लाइडिंग विंडो कंसीडर करने वाले हैं। और स्लाइडिंग विंडो भी हम यहाँ पर एल्युमिनियम का विंडो ही कॉस्ट इसमें जोड़ेंगे। तो अगर हम 1200 स्क्वायर फीट का घर बनवाने वाले हैं तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 70,000 से लेके 80,000 तक स्लाइडिंग विंडो के ऊपर खर्चा आ सकता है। अब बात करते हैं डोर के बारे में। तो डोर कौन से टाइप का आप लेते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप सागवान पूरे घर के लिए इस्तेमाल कर देंगे तो आपका डोर का कॉस्ट वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम मेन डोर के लिए सागवान का डोर ही बनवाएंगे और बाकी की जगह पर हम लिमिटेड डोर जोड़ेंगे। तो इसी हिसाब के हम देखते हैं तो डोर के ऊपर हमारा खर्च 75,000 से लेके 80,000 तक आ सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग का जो कॉस्ट है डिपेंड है आपका कौन सा पेंट करवाने वाले हैं, आप कितनी लेयर की पुट्टी देते हो। 1200 स्क्वायर फीट के लिए 90,000 से लेके 1,10,000 तक पेंटिंग का खर्चा आ सकता है। ये तो हो गया हमारा मटेरियल की बात। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो इसमें हम अगर आपके घर की काम का ठेकेदारी देते हैं तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले जो ठेकेदार होता है उसका ब्रिक वर्क प्लास्टर तक काम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रिक वर्क है और प्लास्टर वाला ठेकेदार है वो आपको 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दे सकता है। तो हम क्या करें कि 1200 स्क्वायर फीट गुना 120 का टोटल निकल के आता है 1,44,000 रुपये। तो ये तो हो गया हमारे ब्रिक वर्क प्लास्टर तक ठेकेदार का रेट। उसके बाद बारी आती है शटरिंग ठेकेदार की, यानी कि आपके घर का जो फुटिंग कॉलम स्लैब की ढलाई का काम करेगा उसके लिए ठेकेदार आपसे रुपए चार्ज कर सकते हैं 130 रुपये। तो इसका टोटल निकल के आता है 1,56,000 रुपये। पूरे लेबर वर्क की बात करते हैं तो यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, शटरिंग वर्क, टाइल वर्क और प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन का वर्क, ऐसे सभी चीज़ों का अगर हम लेबर कॉस्ट जोड़ तो इसके ऊपर आपको
जो खर्च है वो 1200 स्क्वायर फीट घर का 5,50,000 तक हो सकता है, यानी कि टोटल लेबर कॉस्ट इसमें आ जाता है। यहाँ पर हमने लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट इन दोनों के ही बारे में लिख दिया है। अब बात करते हैं यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का घर आपके लिए, इसे बनाने के लिए हमें टोटल मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों को मिलाकर पूरा खर्च कितना आ सकता है। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का घर बनवाने वाले हैं तो आज के टाइम में आपको जो खर्च है वो 19 लाख लेकर 19,20,000 तक आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, आपका घर जो की कॉस्ट उसमें थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप आगे चल के कुछ चेंज करेंगे, फिर मटेरियल का रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके हिसाब में आपको आपका बजट प्लान करके पहले से ही रखना चाहिए। नए घर का काम शुरू करने के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और घर का काम करते समय टेंशन मत लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं। तो ब्रिक बाय ब्रिक पंजाब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।